नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी मूर्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पेटीकोट किस तरह से सिलाना है बताने वाली हूँ। 8 से 11 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। उसकी मेजरमेंट किस तरह लेना है करके भी आपको मैं, और मेजरमेंट लेके किस तरह से बुक में लिखना है, नोट्स किस तरह से करना है और पेपर में किस तरह से डालना है और कपड़े में किस तरह से डालना है, डाल के किस तरह से कटिंग करना है। और मैं यहाँ पे लॉन्ग पेटीकोट और हाफ पेटीकोट का दोनों का मेजरमेंट एक ही वीडियो में बता रही हूँ दोस्तों, और किस तरह से कटिंग करना है पेपर पे, नोट्स में और कपड़े पे। तीनों का मैं आपको अच्छे तरीके से अभी समझा के बताती हूँ, ठीक है। चलिए अब मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं देखेंगे। और देखिए, हर एक बच्चे का इसी तरह से आप मेजरमेंट लीजिए, बहुत अच्छे से आपका पेटीकोट बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पेपर में भी कैसे डालना है और नोट्स कैसे बनाना है सब दिखाती हूँ। अब देखिए, इस तरह से बॉडी फिटिंग, अगर फिटिंग कपड़े, ये देखिए ज्यादा लूज नहीं है, ये थोड़ा सा लूज है, इतना तो लूज रहना ही चाहिए। तो अभी नापते कैसा है देखेंगे। ये देखिए टेप है, मैंने टेप के बारे में सबको सब कुछ जानकारी दी है, कितना क्या होता है करके। तो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जरूर जाके देखिए टेप के बारे में। अब देखिए, इतना टाइट हमें नहीं पकड़ना है, ठीक है। इतना टाइट नहीं पकड़ना है, अगर इतना टाइट पकड़ोगे तो कपड़ा आपका छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 इंच की लूजी देना है। ये देखिए 2 इंच की लूजी मैंने दे दिया। 828 है, 28। ये देखिए मैंने पूरा टोटल 28 ले लिया है पेटीकोट के लिए। और उसमें और 2 इंच डाल के मैं पूरा इसको 30 बनाने वाली हूँ। 30 की मतलब ये इतनी इतनी लूजिंग आना चाहिए ना, इसलिए। पेटीकोट है तो पूरा टाइट नहीं पहनना है, इसलिए इतना लूजिंग के लिए मैं पूरा ये 30 का रेडी करने वाली हूँ, जो मैंने मेजरमेंट लिखा है और आपको दिखाऊंगी अभी। और लंबाई इस तरह से मापना है। ये देखिए, ये जो हमारा शोल्डर है, यहाँ से इस तरह से टेप रख के, और यहाँ जितना आपका कमर आती है, कमर के जितना, इतना कमर है तो कमर के जितना आपको नापना है। ये देखिए 12 है ये, ठीक है। तो हमें सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 13। 12 पे हमें रेडी करना है तो 13 लेना है, ठीक है। और ये गला देखिए, ये 4.5 पे रेडी है। बच्चे लोग को इतना आप गला रेडी करेंगे तो एकदम, ये देखिए कितना अच्छे से परफेक्ट बन के बैठा है। यहाँ से लूज नहीं है, टाइट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से बैठा। तो आपको ये लंबाई में 4.5 लेना है, ठीक है। और शोल्डर भी देखिए, अभी शोल्डर आपको यहाँ से इस तरह से नापना है। ये देखिए, इस कंधे से लेके, इस कंधे से लेके इस कंधे तक, जहां पे आपका शोल्डर आता है, बोन रहता है यहाँ पे, जो बोन, उसका यहाँ पे बोन पे रख के यहाँ तक नापिए। ये देखिए 11.5 आ रहा है, ठीक है। 11.5 का आधा जितना लेना है वो मैंने लिख के सब उसमें बताया है, आपको सब बताती हूँ अभी, बस मैं आपको लंबाई दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये भी मैंने पीछे का भी 4.5 लिया है, फिर भी यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट बैठा है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है, जो मैं सी रही हूँ उसको भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सर जाना चाहिए ना, इजीली सर जाने के लिए हमें इतना करना है। तो मैं आपको सीने के टाइम ये भी बताऊंगी, ठीक है। अभी आपने देख लिया लंबाई कैसा लेना है, शोल्डर कैसा लेना है, बैक नेक, फ्रंट नेक और लंबा। और अगर बड़ा पेटीकोट बनाना है तो देखिए, यहाँ तक आप, अभी मैंने जो मेजरमेंट बताया यहाँ तक कमर तक था। अगर आपको कमर से नीचे तक आपको अगर लेना है तो किस तरह मेजरमेंट लेना है, ये देखिए। यहाँ से आपने अभी जितना भी ऊपर का नापा, सेम वहीं से लेके आपको जितने की पेटीकोट रेडी करनी है उतने की पेटीकोट आप रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी जो और एक छोटा वाला जो बता रही हूँ वो घुटनों के ऊपर के लिए
14 तक रेडी करने वाली हूँ, इतना। ठीक है, इतना वाला। तो अभी दोनों का आपको जितना लंबा चाहिए उतना आप ले सकते हैं, मगर मैं आपको एक कमर वाली और एक घुटनों के ऊपर, तो इतना दो का मेजरमेंट अभी मैंने आपको बताया है, और वही सी के भी बताऊंगी किस तरह सीना है करके। ठीक है, और जिन जिन को मेरा मेजरमेंट लेना समझ में आया, प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब, शेयर बटन दबाइए। देखिए, अब बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना है आपने देख लिया, और अभी मैं ये सब आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, ये रहा, हिंदी में लिखा हुआ है। ये मैं आपको स्क्रीन पे डालूंगी। चेस्ट है 30, लेंथ है 13, आर्मोल 5, आर्मोल लेंथ है 5, आर्मोल राउंड है 6, आर्मोल शोल्डर है 5। ठीक है, और इस साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा, इस साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा। ये रहा आर्मोल राउंड, मतलब ये देखिए, आर्मोल राउंड का मतलब आपको पता नहीं रहेगा, ये आर्मोल राउंड 6 रहना। ठीक है, और यहां से यहां तक शोल्डर आता है, और रेडी यहाँ पे हमारा 3 बनके 3 कटिंग होएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है शोल्डर की, यहाँ पे 3 है, ये जगह 2 है, गले की राउंड है ये। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक शोल्डर है, और यहाँ पे ये 3 का हमने मेजरमेंट लिया है, और एक गले के लिए 2 हमने रख दिया है, गले की चौड़ाई। फिर आर्मोल हमने 5 ले लिया है, आर्मोल लेंथ हमने 5 ले लिया है, आर्मोल राउंड हमने 6 ले लिया। ठीक है, ये है 8 से 10 साल के लड़कियों के लिए। ठीक है, हाफ पेटीकोट ये वाला है। ठीक है, और यही मेजरमेंट से ये वाला फुल पेटीकोट किस तरह से सिलाना है, सेम मेजरमेंट है, मगर कटिंग किस तरह से सीना करना है और सीना किस तरह से, सब मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये देखिए, ये हाफ का मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर बाद में फुल का भी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी। हाफ में ये है कमर तक आएगी दोस्तों। ठीक है, ये कमर तक आएगी, और ये वाली कमर के नीचे और घुटनों के ऊपर रहेगी। तो इसके लिए अलग से मेजरमेंट लेना है, कमर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये कैसे लेना है मैं आपको पेपर पे डालते टाइम अभी बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से व्हाइट पेपर लीजिए, नहीं तो आप न्यूज पेपर भी ले सकते हैं, आपके पास जो पेपर है वो आप लेके डाल दीजिए। ठीक है, मेरे पास व्हाइट है तो मैं व्हाइट पे आपको, ताकि आपको अच्छे से दिखे करके मैंने व्हाइट पेपर लिया है। अब ये देखिए, हमारी कमर तक लेंथ है 13, तो मैं यहाँ पे 1 इंच सिलाने के लिए लेती हूँ। ये देखिए, 1 इंच सिलाने के लिए लेती हूँ, और यहाँ पे देखिए 1 इंच सिलाने के लिए लिया, 14 लिया है, और मैं जिस लड़की का मेजरमेंट ली हूँ उसका 13 है। ठीक है, किसी किसी का हाइट छोटी बड़ी होती है, तो उनके उनके हाइट के हिसाब से आप ले लेना। ठीक है, ये वाला हाइट के हिसाब से मैं आपको इसका बता रही हूँ। और शोल्डर में ले रही हूँ 5, ये देखिए शोल्डर में ले रही हूँ 5, और यहाँ की गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 2। बस इतना सही रखिए दोस्तों, इससे शोल्डर बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई में ले रही हूँ
अभी छोटी बच्ची है तो ज्यादा भी लंबा मत कर दो, बस इतना सा ले लो, 4.5, ठीक है, 4.5। और इस तरह से डाल के ये देखिए, इस तरह से राउंड डाल दीजिए। और जिन जो जो बिगनर्स है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको मेजरमेंट, इसको आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगेगा कि मैं पेपर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगी करके, बहुत अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ, मुझे ये वाला राउंड और आर्मोल वाला राउंड अच्छे से अच्छा आ रहा है, तब भी आप जाके कपड़े पे कटिंग करना, ठीक है दोस्तों। अभी आर्मोल की लेंथ हमने, ये देखिए आर्मोल की लेंथ हमने 5 लिया है, आर्मोल राउंड है 6। अभी आर्मोल राउंड 6 किस तरह से आएगा और लेंथ 5 कहां से लेना है मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले हम चेस्ट लेंगे, चेस्ट है 30, 30 का चौथा भाग है 7.5, तो 7.5, 7.5 पे 2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है, लूजिंग देने के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और ये देखिए शोल्डर से लेके यहाँ तक हमें 5 की लंबाई लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये हमने शोल्डर ली 5, यहाँ पे हमने 2 लिया। पहले पूरा लेके मैं आपको पूरा बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से नहीं नापना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से नापना, ये जो बंद साइड है। और हमेशा याद रखिए गला बंद साइड से ही कट करना है, यहाँ से खुली साइड से कट नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बिगनर वालों को बहुत कंफ्यूज होता है, इसीलिए बता रही हूँ। और जिनको आता है वो स्किप कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करो दोस्तों, अगर स्किप करोगे तो आपको मैंने जो जो बताया वो पता नहीं चलेगा। एक एक अगर आप ऐसे छोटे छोटे अभी गोलाई देना या यहाँ पे मेजरमेंट मैंने क्या लिया है आप नहीं देखोगे और ऐसे ही मार्क कर दोगे, ऐसे ही कटिंग कर दोगे, तो फिर बाद में पेटीकोट आपकी सही नहीं बनेगी। फिर लूज वैसे ऐसे बन गया तो फिर आप बोलेंगे कि सही नहीं बताए। तो उससे अच्छा है पहले सीने से पहले अच्छे से अच्छे पहले देखिए, समझिए, फिर बाद में पेपर पे डालिए, फिर बाद में कपड़े पे डाल के स्टिचिंग कीजिए, ठीक है, सिला लीजिए। ये देखिए अभी यहां से नाप लेना है हमें छाती की चौड़ाई। मैं छाती की चौड़ाई ले रही हूँ 7.5 पे 2 पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, 7.5 पे 2 पॉइंट। और यहां से सीधी लाइन लेंगे हम। अभी छोटी लड़की है तो यहाँ पे कमर की कोई नाप की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो सीधी ले लूंगी मैं। और यहां से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, 1.5 इंच का। ये देखिए 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, ठीक है। अभी ये बन गया हमारा बॉक्स। अभी यहां से देखिए आर्मोल निकालना है। आर्मोल राउंड कैसे निकालना है अभी समझाती हूँ। देखिए हर एक के आर्मोल राउंड इसी तरह निकालना रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। पहले हम शोल्डर डाल लेंगे, फिर छाती की चौड़ाई डाल लेंगे, फिर बाद में आर्मोल की लंबाई डालेंगे, फिर बाद में लास्ट को एंड में आता है आर्मोल राउंड। आप देखिए आर्मोल राउंड, यहां तक मेरा पॉइंट आ गई। ये देखिए इस तरह से हमने गोलाई ले ली। अगर आपको चाहिए तो आप ये इस तरह से गोलाई के लिए स्केल्स आते हैं, वो लेके भी आप डाल सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं ऐसे ही डाल लूंगी, ठीक है। अब आर्मोल 6 कैसे आना है अभी मैं आपको इसको नाप के बताती हूँ। हमने अभी किस तरह से आर्मोल राउंड डाला, पहले चौड़ाई देख लिया, फिर बाद में शोल्डर डाले, फिर बाद में लंबाई ली, शोल्डर आर्मोल की लंबाई, फिर अभी ये रही आर्मोल की गोलाई, ठीक है। इस गोलाई को भी इस तरह नाप लेते हैं। ये देखिए मैंने
2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है मेरा। 7.5 पे 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा, ये देखिए यहाँ पे मेरा 7.5 है, दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ पे मेरा 7.5 है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, रेड मार्क मैंने किया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, 6 आना था, तो वहां पे मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है करके यहाँ पे भी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ही बढ़ाया है, जो मेजरमेंट लिया था मैंने उस हिसाब से मैंने 2 पॉइंट बढ़ा दिया है, ठीक है। इस तरह से आर्मोल को नापना है, कंपलसरी आर्मोल राउंड नाप लीजिए, भले वो छोटी सी बच्ची हो कुछ भी हो। अगर आपको कुछ कम करना है तो यहाँ से ऊपर जाइए, अगर ज्यादा करना है तो यहाँ से इस तरह से नीचे आइए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 2 लिया है, ठीक है। गले की लंबाई मैंने 4.5 लिया है, और शोल्डर मैंने 5 लिया है, आर्मोल मैंने 5 लिया है, आर्मोल गोलाई मैंने, ये देखिए इस तरह से राउंड निकालना है। आर्मोल की गोलाई 6 पे 2 पॉइंट आया है, ठीक है। अभी इसको कटिंग किस तरह से करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। और मैंने लंबाई नहीं बताई आपको, लंबाई मैंने 14 लिया है, ओके। और लेंथ, फुल लेंथ, फुल लेंथ 14 है, और चौड़ाई मेरा 7.5 पे 2 पॉइंट है, ठीक है। 7.5 पे 2 पॉइंट, सभी लोग इसको मार्क कर लीजिए दोस्तों। जो बिगनर्स है सभी को बहुत हेल्प होगी, और यही कटिंग से आप एक पेटीकोट सी के देखिए, आपको पता चलेगी ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है करके। अगर आपको समझ में आई और आपको आपकी पेटीकोट अच्छी सी के बन के रेडी हुई है ऐसे लगा, तो एक कमेंट और एक लाइक डालना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। देखिए इस तरह से कटिंग करना है, ठीक है। बिगनर्स वाले को जल्दी नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं इस तरह से समझा समझा के बोलती हूँ, ताकि उनसे गलती ना हो करके। ये देखिए इस तरह से आर्मोल कटिंग हो गया। अभी ये रहा नेक। ये देखिए दोस्तों आपकी हाफ कटिंग पेटीकोट इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसी तरह से पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, बहुत इजी है, सिंपल है, बस समझ लो, समझ के प्रैक्टिस करो और कटिंग करो तो बिल्कुल आपको भी आएगी। ऐसे नहीं है कि नहीं आएगी, हर एक बिगनर्स को बहुत टेंशन रहती है, आएगा नहीं आएगा, हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से सीखिए दोस्तों, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करना आ जाएगा। चलिए अभी हम इसी कपड़े को रख के और ऐसे ही मेजरमेंट करके किस तरह से कटिंग करना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ओके। ये देखिए मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है,
इसका लेंथ कितना था उतना मैंने लिया है। ये देखिए, चौड़ाई में मैंने 26 लिया है और जितना लंबा है उतना ले लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया, फिर बाद में इसी को इसी तरह 4 फोल्ड कर लिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूं अभी। 1 2 3 4, 4 फोल्ड हुए दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें हमें यही पेटीकोट किस तरह से मार्क करना है, पहले तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी नाप के, फिर बाद में वो कपड़ा भी वो पेपर रख के किस तरह से करना है वो भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, हमें लंबाई 14 लेना है, 14 हमें लंबाई लेना है। ये देखिए 14 यहाँ पे, और यहां से आर्मोल हमें 5 लेना है। ये देखिए, मैं ये जो ओपन साइड है इस तरफ है, ये जो बंद साइड है ये मेरे तरफ है। ठीक है, ये बराबर ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो स्किप कर करके कटिंग बिल्कुल मत करिए। ठीक है, फिर बाद में कपड़ा खराब हो जाएगा, फिर बाद में मत कहना कि अच्छे से नहीं बताया करके। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ वीडियो स्किप मत कीजिए। जिनको भी ये वीडियो देख के सी रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, वो वीडियो को स्किप किए बगैर देख के परख के पेपर पे डाल के बाद में इस पे डालना, और ये जो है गला बंद साइड में डालना है। ठीक है, ये रहा शोल्डर 5, और मैं आर्मोल ले रही हूँ 5, आर्मोल भी 5 लिया है, शोल्डर भी 5 लिया है। और जिनको जिनको जो जैसा जैसा मतलब जिस बच्चे का भी आप ले रहे हो देख देख के ले लेना। और देखिए मैं 7.5 पे 2 पॉइंट बोली थी, तो 7.5 पे 2 पॉइंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ। ठीक है, यहां से कभी भी हमें नहीं नापना है, यहां से नापना है। ठीक है, यहां से हमारी छाती की चौड़ाई स्टार्ट होती है। कोई कोई आर्मोल निकालने के लिए यहां से ही नाप लेते हैं, तो ऐसे नहीं नापना है, यहां से नापना है। बिगनर्स वाले को बता रही हूं मैं, बिगनर्स वाले कहाँ से नापना है करके कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ। यहां से निकाल के यहाँ पे आपको आर्मोल लंबाई लेना है। और यहाँ पे देखिए 2, मैंने आपको पहले भी बताया था गला में 2 ले रही हूँ, 2 ली हूँ। ठीक है, फिर लंबाई 4.5, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैं इस तरह से गोलाई देती हूँ, और यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैंने ले लिया। आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ, आपको दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गला बनाया है, यहाँ पे आर्मोल राउंड है, यहाँ पे हमारी चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है। अभी इसी को जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत आती है सिलाई, वो इस तरह से कटिंग कीजिए। जिनको सिलाई नहीं आती है वो ये जो पेपर आपने रेडी किया है, इस ये देखिए 4 फोल्ड कीजिए और इस तरह से रखिए। ये देखिए, देखिए इस तरह से रख के, इस तरह से रख के इसको सीधा कटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो
वैसे करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कटिंग करके पेपर रख के ही कटिंग कीजिए बिगनर्स वाले, सीधा कपड़े पे मत करने जाइए। जिनको थोड़ी बहुत आती है वो सीधी सीधी से कर लीजिए कपड़े पे। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आगे का पल्ला और ये रहा पीछे का। मैंने दोनों भी सेम कटिंग किया है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे सब किस तरह से कैसे सीना है ये सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी और एक कटिंग बताऊंगी लॉन्ग पेटीकोट की, उसकी भी मैं अभी कटिंग की जो वीडियो है मैं दोनों इसी में बताऊंगी। और दोनों को किस तरह सिलना है वो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अभी वो वाला भी कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये देखिए 1.5 मीटर का कपड़ा है ये। इसी में से मैंने उसमें 1/2 मीटर का निकाल लिया था। अभी इसको भी मैं इस तरह से निकालूंगी। ये देखिए 1 2 3 4 4 है। हमेशा से फोल्डिंग 4 रहना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी इस पे भी अभी हम कितना है लंबाई इसकी 25। ये देखिए इजीली मैं आपको बताती हूँ, इजी कटिंग बताती हूँ। ये जो आपने अभी रेडी करके रखा है इसी को इस तरह से रखना है और यहाँ से कितना आएगा उसे हमें चेक करना है। ये देखिए यहाँ से लंबाई 11 आ रहा है। हम इसी को अभी ये जैसा है वैसा ही रखेंगे। ये देखिए ये देखिए सेम इसी तरह से जैसा है वैसे आर्मोल को डालना है। इस तरह से आर्मोल को हमने डाल लिया। देखिए ये जो अभी यहाँ से मैंने आर्मोल डाल लिया है, यहाँ से जैसा है वैसे लाइन डाल लिया और यहाँ से भी कमर से भी जैसा है वैसा लाइन डाल लीजिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप पेपर रख के आराम से लाइन डाल सकते हैं। मेजरमेंट लेने की भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेना ही है बाबा करके ऐसे कुछ नहीं है। इस तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जो बिगनर्स है उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। जो बिगनर्स है उनको इस तरह से पेपर रख के कट कर लीजिए। हाँ जिनको रखना है वो भी रख सकते हैं, मगर बिगनर्स वाले पहले रखिए, कपड़ा खराब नहीं होएगा। इस तरह से आप सोच समझ के करेंगे तो। यहाँ से 11 है और नीचे में यहाँ पे आपको बताती हूँ सीने के टाइम किस तरह से थोड़े से डिजाइन जैसे बनाऊंगी। पेटीकोट ही बना रही हूँ मगर थोड़े डिजाइन जैसे बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो वो भी मैं आपको सीने के टाइम दिखाती हूँ। ये अभी यहाँ पे लंबाई 11 आ रहा है तो मुझे और नीचे कितना 3 इंच का बढ़ाना है। मतलब मुझे यहाँ पे 14 पे रेडी करना है। तो यहाँ पे इतना कपड़ा मुझे मुझे यहाँ पे 14 पे रेडी करना है। तो इतना कपड़ा मुझे यहाँ पे कम गिर रहा है, तो इसको मैं किस तरह से एडजस्ट करूंगी वो भी मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी, ठीक है। स्टिचिंग देख लीजिए, आपको पता चलेगा मैंने किस तरह से एडजस्ट किया करके। और यहाँ से भी नापना है दोस्तों। अभी देखिए ये कमर आया 9, तो यहाँ पे हम लेंगे 11। यहाँ पे इस तरह से
ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करके बाद में इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अभी चलिए मैं आपको इसका कटिंग भी किस तरह से करना है दिखाती हूँ। ये देखिए ये है हमारा फ्रंट बैक नेक, ये वाली पार्ट, और यहां से हम करेंगे शोल्डर की कटिंग, सॉरी आर्मोल की कटिंग। ये रही आर्मोल और ये रहा हमारी छाती की चौड़ाई, कमर चौड़ाई, हिप चौड़ाई। ये देखिए दोस्तों हमारी लॉन्ग पेटीकोट इस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, इसको नीचे से मैं और 3 इंच का किस तरह से अभी कपड़ा लगाऊंगी दिखाती हूँ। कटिंग तो अभी करूंगी, बस सीने के टाइम आपको सीना दिखाऊंगी। यहां से मैं 4 इंच की कपड़ा निकालूंगी, 4 इंच। आप मार्क कर लेना इस तरह से। इस तरह से मैं हल्की हल्की सी मार्क कर ली हूं, आप पूरी तरीके से कीजिए और बहुत सुंदर बनेगी दोस्तों। इस तरह से पेटीकोट भी आप बना के एक बार ट्राई कर लेना। छोटे बच्चों लोग के लिए है तो पेटीकोट पहनेंगे तो भी बहुत प्यारा लगना चाहिए ना, इसलिए ये आपको मैं सीते वक्त बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 रेडी कर लिया है। इसको किस तरह से सीना है मैं आपको सीने के टाइम बताऊंगी। और जिन किसी को भी मेरी कटिंग अच्छी लगी और समझ में आई, प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना आपको किस तरह से लगी करके। बस देख के इग्नोर करके मत जाइए दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।